उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012 provides for the use of restraints. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के नागरिकों को अमेरिका ने हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां और कमर में जंजीरें बांधकर भेज दिया। अमेरिका ने अपनी तरफ से वीडियो भी जारी कर दिया है। संसद में जब विपक्ष ने सवाल उठाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना पड़ा। अपने जवाब में विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच पहले से चली आ रही निर्वासन की प्रक्रियाओं का हवाला दिया। हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों विदेश मंत्री का जवाब तार्किक नहीं लगता और संतोषजनक भी नहीं। अगर बात प्रक्रियाओं की है तो ऐसी प्रक्रिया कोलंबिया के साथ भी होगी। फिर कोलंबिया ने कैसे मना कर दिया कि उनका नागरिक अमेरिका के सैनिक विमान में हथकड़ियों में बांधकर नहीं लाया जाएगा। विदेश मंत्री के जवाब से यह साफ नहीं हो सका कि भारत क्यों नहीं इतनी सी बात उस अमेरिका से कह सका जो उसका मित्र देश है, जिसके राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपना दोस्त बताते हुए नहीं थकते। सबसे पहले यह वीडियो देखिए और सवाल कीजिए कि क्या अमेरिका 2009 से इसी तरह से वीडियो जारी करता रहा है जिस तरह से यह वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय नागरिकों के पांव में बेड़ियां पहनाई गई हैं। किसी तरह वे घसीट कर चल पा रहे हैं। उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और कमर में जंजीरें हैं। अमेरिकी सेना के विमान में इन्हें चढ़ाया जा रहा है। अमेरिकी सुरक्षाकर्मी विमान में सवार हो रहे हैं। इसके बाद विमान अमृतसर के लिए उड़ान भरता है। अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अवैध एलियन को भारत भेजा जा रहा है। अभी तक का यह सबसे दूर पहुंचाने का अभियान है। अगर आप अवैध रूप से हमारी सीमा में आए हैं तो आपको ऐसे ही हटाया जाएगा। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. अफसोस कि विदेश मंत्री ने अपने लंबे चौड़े बयान में एक बार भी नहीं कहा कि हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर नहीं भेजना चाहिए था। भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया है। 2009 से लेकर 2025 का आंकड़ा देकर विदेश मंत्री का जवाब क्या आपको संतुष्ट कर पा रहा है? यह सही है कि अमेरिका 13 साल से अपनी जमीन पर रहने वाले अवैध भारतीयों को वापस भेजता रहा है, लेकिन इस बार ट्रंप के आने से अवैध प्रवासियों का भेजना केवल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। I will declare a national emergency at our southern border. अगर इतनी ही सामान्य प्रक्रिया थी, 2009 से चली आ रही थी, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को ट्रंप की इस बात पर उठकर ताली बजा देते, मगर कुर्सी पर बैठे रह गए जब ट्रंप कहते हैं सीमाओं पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है और अब अमेरिका में जो भी अवैध रूप से रहता हुआ पाया जाएगा उसे वापस उसके देश भेज दिया जाएगा। जाहिर है ट्रंप के इस ऐलान में इस बार कुछ अलग था। यह सामान्य प्रक्रिया के तहत दिया गया बयान नहीं था। ट्रंप अपने चुनाव में इन्हें अपराधी और एलियन कहते रहे हैं।
विदेश मंत्री ने 2009 का आंकड़ा देकर इस कतार में यूपीए सरकार को भी बिना कहे खड़ा कर दिया। लेकिन इससे मोदी सरकार के समय इस तरह से की जा रही वापसी को लेकर पूरा जवाब नहीं मिलता है। जैसे इसका जवाब नहीं मिलता कि क्या इसी तरह से यानी